अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़ नियाज़ी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में मजीद 24 अफराद कोरोना के हाथों जिंदगी हार बैठे। हलाक होने वालों की तादाद 385 हो गई, जबकि केसेस 16,800 से तजावुज कर गए। मुल्क भर में यौम मजदूर सादगी से मनाया गया। मजदूरों का हुकूमत से रिलीफ का तकाजा। सदर और वजीर आजम का मजदूर तबके की हर मुमकिन मदद करने का अज़्म। मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन का फॉर्मूला नाकाम हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं, हम मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते। वफाक की नालायकी ने सूबाई हुकूमतों को नुकसान पहुंचाया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हुआ, जिसे रिलीफ मिलना चाहिए। 9 डॉक्टर्स इस मर्ज का मुकाबला करते हुए, इस बीमारी का मुकाबला करते हुए शहीद भी हुए हैं। नवाज शरीफ का इलाज जारी है। कोरोना के बायस सर्जरी मुलतवी हुई। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ हाई रिस्क मरीज हैं, इसलिए हर तरह की एहतियात लाजिम है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी कर दी। वजारत खजाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रोजेदार तैयार हो जाएं। महकमा मौसमियात की कराची में हीट वेव की पेशगोई। समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। क्यूबेक के प्रीमियर ने सूबे में मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं, सूबे में सूरत हाल काबू में है। अल्बर्टा की सूबाई हुकूमत की जानिब से मईशत को दोबारा खोलने के लिए नई हिकमत अमली जारी कर दी गई। मॉन्ट्रियल का लेक शोर जनरल अस्पताल भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया, जहां हाल ही में कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आए हैं। मॉन्ट्रियल इस मौसम गर्मा में बासियों को बागबानी करने की तरगीब दे रहा है। शहरी इंतजामिया लोगों को घरों में बागबानी के लिए मदद फराहम करेगी। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 53,240 तक जा पहुंची। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 33,24,935 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,34,600 हो गईं। आलमी दायरे सेहत पर अमरीकी सदर का गुस्सा कम ना हो सका। ट्रंप का कहना है कि आलमी दायरा सेहत ने कोरोना से हलाकतों पर बर वक्त दुरुस्त हकाइक नहीं बताए। सऊदी हुकूमत का मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को खोलने का ऐलान। एहतियाती तदाबीर भी जारी कर दी गई। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में मूजी मर्ज कोरोना वायरस ने मजीद 24 जिंदगियों को निगल लिया। इस तरह हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 385, जबकि केसेस 16,800 से भी तजावुज कर गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मोहलिक मर्ज कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने मजीद 24 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। इलावाजी मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 344 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सीनियर सहाफ़ी आमिर जिया का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। इसके साथ साथ इस वबा के मुआशी और माशरती असरात भी हैं। कोरोना ने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में तर्ज जिंदगी बदल कर रख दिया है। कोरोना वायरस पेंडेमिक है, पूरी आलमी वबा है, और उससे जो है हमारी जिंदगी का हर शोबा जो है बुरी तरह से मुतासर हुआ है। और इसके बहुत ज्यादा, एक तो जो है लोगों की सेहत का मसला है, जो बहुत बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ इसके बहुत ज्यादा माशी और माशरती और समाजी असरात भी हैं, जो आपको सिर्फ पाकिस्तान की सतह पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नजर आएंगे। कि आपका तर्ज जिंदगी जो है वो बदल गया और बदल जाएगा आने वाले दिन।
दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यौम मजदूर सादगी से मनाया गया। इस हवाले से सरकारी या निजी सतह पर किसी भी किस्म के मुज़ाकरे या रैलियों का इनेकाद नहीं किया गया। ताहम मजदूरों की बड़ी तादाद हुकूमत से रिलीफ का तकाजा करती रही। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आज़म इमरान खान ने यौम मजदूर पर कोरोना से शदीद मुतासिर मजदूर तबके की हर मुमकिन मदद करने का अज़्म किया है। वजीर आज़म पाकिस्तान ने यौम मजदूर के मौके पर पैगाम में कहा कि 1 मई उन मजदूरों की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने हुकूक के लिए जानें निछावर की। ये दिन मुल्क की मौशी तरक्की के लिए कारकुनों की अहमियत का एतराफ़ है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया में लाखों लोग इस वबा की वजह से बेरोजगार हुए हैं। आलमी यौम मजदूर के मौके पर एक मजदूर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि लॉकडाउन ने बहुत ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए हैं। इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है। घर में बहन भाई, माँ बाप, खाने पीने वाले छोटे बच्चे हैं, उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत मजदूर को रिलीफ दे। ये लॉकडाउन ने हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। सबसे बड़ी बेरोजगारी हो गई है। दुकानें, कारोबार हमारा बंद है, हम लोग परेशान है। ऐसे मेरे घर में बहन भाई, माँ बाप, खाने पीने वाले छोटे बच्चे हैंगे, उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। इससे इस चीज़ से हमें बहुत परेशानी है, ताकि हुकूमत को चाहिए कि हम लोगों के बारे में कुछ सोचें। एक और मजदूर फराज अहमद का कहना था कि मजदूर कहाँ जाएं, बड़े लोगों के अकाउंट्स तो पैसों से भरे पड़े हैं, गरीबों की जेबें तो खाली हैं, कोई किसी का नहीं है। हम मजदूर कहाँ जाएं, घर में पहुँचने तक के पैसे नहीं हैं। सुबह अवाम मजदूर बंदा रोज़ा रखे, कहाँ से रोज़ा रखे? होटलें सारी बंद है, कारोबार सब बंद है। मजदूरी होगी तो जेब में कुछ होगा, खाएंगे पिएंगे भी, अपने घर पे भी देंगे। अब तो आप लोग कहाँ पे जाएं? हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, वो बोलते हैं भाई लॉकडाउन कर लो, बंद कर दो सब कुछ। उनके तो अकाउंट में भरे हुए हैं, हमारे अब जेब में तो खाली। हम गरीब हम कहाँ पे जाएँ? अब लोग जो पंजाब से आया हुआ है उसकी जेब में कुछ 4 रुपये होंगे, वो अपने घर पर भी जाएगा। ये हमारे पुलिस साहब जो सारी खड़ी है, कोई किसी का नहीं है। डंडा जब मौत आती है, डंडा चलानी शुरू हो जाती है। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन का फॉर्मूला पाकिस्तान समेत कई ममालिक में नाकाम हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना का बोझ सबसे ज़्यादा मजदूर तबके पर पड़ा। एहसास प्रोग्राम के तहत 200 अरब का पैकेज दिया। चाहते तो फंड्स की तकसीम अपनी सियासी पार्टी के जरिए करते, लेकिन ऐसा नहीं किया। हम एक शफाफ मैकेनिज्म बना रहे हैं। हमने कुछ इंडस्ट्रीज खोली हैं, लेकिन SOP सख्त बना रहे हैं ताकि कोई नुकसान न हो। इमरान खान की जो भी पॉलिसी रही है उसका जो महवर है वो मजदूर ही रहा है। उन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत पहले तो उनके लिए 200 अरब का पैकेज दिया, फिर उसके साथ एहसास प्रोग्राम के लिए के ज़रिए 12,000 रुपये उन मज़दूरों तक, उन गरीब लोगों तक बड़े ट्रांसपेरेंट और बड़े ऑर्गेनाइज्ड इज़्ज़त नफ्स उनकी बरकरार रखते हुए वो उन तक पहुँचाए। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने जो मालिकान हैं, जिनकी की सनतें हैं, जिनकी के कारोबार हैं, उनको भी इस बात पर राग़िब किया कि अगर आप मज़दूरों की तनख्वाहें देंगे तो आपके लिए भी हम कई मराहत देंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं और वफाकी हुकूमत सिर्फ पॉलिसी गाइडलाइन दे सकती है। हमने तवाज़ुन कायम करना है। एक तरीका तो ये है कि हम सब कुछ बंद करके घरों में बैठ जाएं। ये वाला फार्मूला ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका जैसे ममालिक में भी नाकाम हो गया है। सिंध हुकूमत को भी इसका एहसास हो गया है। मुल्क की बका इनफरादी या सूबाइयत की बुनियाद पर नहीं बल्कि मिलकर चलने में है। 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रीज का जो सब्जेक्ट है, ये सारे डिवॉल्व सब्जेक्ट हैं। सेहत का सब्जेक्ट डिवॉल्व है, लेकिन हमारी जो फेडरल हुकूमत है, हम तो एक पॉलिसी गाइडलाइन दे सकते हैं और हमारी कोशिश यही है कि हमने इसको बैलेंस करना है। किस तरह अगर एक तरीका तो ये कि हम बिल्कुल सब कुछ बंद कर दें और घरों में बैठ जाएं। आप खुद बताएं कि ये वाला जो फार्मूला है ये फेल हो गया है। न सिर्फ पाकिस्तान में, कई और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी ये फेल हो गया है। तो हमने प्राइम मिनिस्टर की एक ही कंसिस्टेंट पॉलिसी थी और सोच थी कि वो उन्होंने पहले दिन से यही कहा था कि हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते, कि अगर आप मजदूरों की तनख्वाहें
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने अपनी नालायकी और नाअहली से सूबाई हुकूमतों को नुकसान पहुंचाया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हुआ, जिसे रिलीफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का मुकाबला करते हुए 9 डॉक्टर शहीद जबकि तिब्बी अमले के 400 अफराद मुतासिर हुए हैं। वफाकी हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी। हमारे यहाँ जो हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स है, फ्रंट लाइन है इस जंग में कोरोना का वबा के मुकाबला करने के लिए, वो हमारा डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, हमारा पैरामेडिक्स हैं। इस वक्त तक तकरीबन 400 जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो कोरोना वायरस का पेशेंट्स खुद बने हैं। और मेरे पास जो नंबर्स हैं कि तकरीबन के 9 डॉक्टर्स इस मर्ज़ का मुकाबला करते हुए, इस बीमारी का मुकाबला करते हुए शहीद भी हुए हैं। तो इस योम में को हम इनके नाम करते हैं। पीपी चेयरमैन ने मजीद कहा कि पहले दिन से वजीर आजम इमरान खान यौमिया उजरत वालों का जिक्र करते हैं, लेकिन हुकूमत ने उन्हें एक पैसा नहीं दिया। खुद ऐलान करता है कि 2 अरब रुपया उन्होंने डेली वेज अर्नर्स के लिए रखा है, फिर उसको रिवाइज करते हैं कि 7 अरब रुपया हमने डेली वेज अर्नर्स के लिए रखा है, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं दिया। हम हर सालाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि इनके वालिद और पार्टी के कायद नवाज शरीफ का इलाज जारी है। इनकी कोरोना के बायस सर्जरी मुलतवी हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर नवाज शरीफ की सेहत की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक सवाल के जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि मियां साहब की सर्जरी कोरोना के बायस मुलतवी हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक वो हाई रिस्क मरीज है, इसलिए हर तरह की एहतियात लाजिम है। उनका इलाज जारी है। आप सब रमज़ान करीम की खुसूसी दुआओं में उनको याद रखें। मरियम नवाज ने कहा कि हम उन तमाम अफराद को सलाम पेश करते हैं जिनका खून पसीना हमारी जिंदगियों की रवानी का बाइस है। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हमारा मजदूर तबका हुआ है। रमजान के बाबरकत महीने में जब अल्लाह ताला की रहमतें समेटने का वक्त है तो नेकियों में सबसे अजीम नेकी मखलूक खुदा की तकलीफ दूर करना है। आर्मी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की बेकदरी पाकिस्तान में महंगाई से सताई हुई आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी लाई है और हुकूमत ने पेट्रोल 15 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया है और इस हवाले से वजारत खजाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतालिक ओगरा की जानिब से वजारत खजाना को समरी भिजवा दी गई थी, जिसमें पेट्रोल की फी लीटर कीमत 20 रुपये 78 पैसे कम करने की सिफारिश की गई थी, जबकि हाई स्पीड डीजल 33 रुपये 94 पैसे और लाइट डीजल 24 रुपये 57 पैसे जबकि मिट्टी का तेल 44 रुपये 7 पैसे सस्ता करने की सिफारिश की गई थी। वजारत खजाना ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया है। ऐलान करदा पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 27 रुपये 15 पैसे, मिट्टी का तेल 30 रुपये 1 पैसा फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 15 रुपये फी लीटर सस्ता किया गया है। महकमा मौसमियात ने कराची में 5 से 8 मई तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। इस दौरान दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक छू सकता है और समंदरी हवाएं मअतल रहेंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को खबरदार किया है कि 5 से 8 मई तक हीट वेव का इम्कान है। हीट वेव में पारा 40 से 42 डिग्री तक छू सकता है। इस दौरान हवा जुनूब और मगरबी जुनूब की समत से चलेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री रहने का इम्कान है। मगरबी समत से हवा 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है और हवा में नमी का तनासुब 63% है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 4 मई तक गरज चमक के साथ बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद होगा। इस सिस्टम के बायस 4 मई तक समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। सिस्टम के बाद पूरे मुल्क में खुश्क मौसम अपना असर दिखाएगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।